हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं जिनका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूं और माइक्रोबायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, चैनल में अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं ये देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आवश्यक है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने जीवन को चलाने के लिए एनर्जी प्राप्त करता है या प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। प्लांट फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, पर एनिमल जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट पर या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर, ये स्वयं फूड नहीं बना सकते। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो केमिकल पर आश्रित होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, इन पर डिपेंड होते हैं। इनका ऑक्सीडेशन कोई रिडक्शन करा रहा है, कोई किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रहे हैं उससे अपना एनर्जी ले रहा है। इस तरीके से कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। इस न्यूट्रिशन के आधार पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निम्न टाइप से होते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, यहाँ पे दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। तो जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक के भी। तो ऑटोट्रॉपिक यहाँ पे दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक किसे कहेंगे? जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो सनलाइट का यूज करके अपने लिए फूड बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इस तरीके से दो टाइप होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के भी। कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के भी कई सारे टाइप होते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मेथेन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और कार्बन बैक्टीरिया। इस तरीके से कई तरह के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। वहीं अगर हम लोग हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक भी तीन तरीके से होता है। एक होते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं पैरासाइटिक, तीसरे होते हैं सिम्बायोटिक। तो इन सारे टाइप्स को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक तथा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके, यहाँ से करके लिखा गया है ना, तो यूज लिख लीजिएगा। इनऑर्गेनिक तथा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके अपना फूड स्वयं बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये चाहे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक किसी भी तरीके के सब्सटेंस का यूज करेंगे और अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, अपने लिए एनर्जी स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ये अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, है ना। ये कितने टाइप के होते हैं? मेनली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया या फोटो ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखिए, इन ऑर्गेनिज्म के पास कुछ पिगमेंट होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं इनके पास कुछ पिगमेंट होते हैं। जैसे पर्पल कलर के बैक्टीरिया में बैक्टीरियो परप्यूरिन होता है, तथा लाल कलर के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया के पास अलग पिगमेंट पाए जाएंगे। इस तरीके से इन बैक्टीरिया के पास कुछ अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनके पास। फोटो ऑटोट्रॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। मतलब फोटो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास पिगमेंट होता है, सनलाइट का यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स के भी, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास एक पिगमेंट पाया जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जिसके द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। यह पिगमेंट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैं इनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लिए फूड बनाते हैं। ये जो पिगमेंट है ये इंट्राप्लाज्मिक या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे? थियोस्पाइरिलम और थियोपेडिया रोसिया।
है ना, ये दोनों होते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए निम्न पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोबियम, क्लोरोफिल, बैक्टीरियोफियोफाइटिन, ये सब पाए जाते हैं, है ना। इन पिगमेंट की सहायता से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो क्लोरोबैक्टीरियम और क्लोरोबियम लिमिकोला, है ना, ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, जो केमिकल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। इन्हें न्यूट्रिशन के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के हेल्प से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के हेल्प से जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करते हैं और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इनको लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, तो इनको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, यानी ये अपना भोजन केमिकल्स से लेते हैं, ठीक है। ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पहला है सल्फोमोनास, सल्फर बैक्टीरिया इसको कहते हैं हम लोग। ये ऑर्गेनिज्म सल्फर या हाइड्रोजन सल्फेट को एब्जॉर्ब करते हैं तथा उनका ऑक्सीडेशन कर एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये जो सल्फोमोनास बैक्टीरिया हैं, ये या तो सल्फर को एब्जॉर्ब करेंगे या हाइड्रोजन सल्फाइड को, और उनको एब्जॉर्ब करके उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और ऑक्सीडेशन करने से जो एनर्जी मिलता है उसी एनर्जी से अपना जीवन चलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए थियोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। नेक्स्ट है हाइड्रोमोनास, ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन वाटर में करते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं वाटर में और अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैसिलस पेंटोट्रॉप्स और हाइड्रोजिनोमोनास, ये दो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फेरोमोनास, ये आयरन बैक्टीरिया होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म आयरन कंपाउंड की अधिकता वाले वाटर में मिलते हैं। ये फेरस को फेरिक कंपाउंड में बदल देते हैं और अपना फूड बनाते हैं। ये जो आयरन बैक्टीरिया होते हैं ना, ये जहाँ पे वाटर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पाए जाते हैं। ये फेरस आयन को फेरिक आयन में बदल देते हैं और उस दौरान जो भी एनर्जी मिलता है उसी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए थियोबैसिलस फेरोक्सीडेंस, और दूसरा एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस लेप्टोथ्रिक्स। नेक्स्ट है कार्बन बैक्टीरिया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो कार्बन बैक्टीरिया हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस दौरान जो एनर्जी मिलती है उसी को ये प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल है बैसिलस ओलिगोकार्बोफिलस, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है नाइट्रोसोमोनास, इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो होते हैं, ये अमोनिया या फिर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं मेनली, और उससे जो एनर्जी मिलता है उसी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइजोबियम हो जाएगा, है ना, एसिटोबैक्टर हो जाएंगे, लिख लीजिएगा, यहाँ छूट गया है। नेक्स्ट है मेथेनोमोनास बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये मेथेन का कन्वर्जन कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये मेथेन का कन्वर्जन जब कार्बन डाइऑक्साइड में करते हैं, इसी दौरान जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं मेथेनोमोनास बैक्टीरिया। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जीव कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब सभी जगह पाए जाते हैं, लगभग सभी टाइप के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और ये दूसरे जीव से अपना भोजन लेते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें पहला है सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन बनाते हैं। जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। ये जो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये मृतोपजीवी कहलाते हैं, और ये जो होते हैं ये डेड डीके ऑर्गन से अपना भोजन लेते हैं। और जो भी डेड मटेरियल होंगे, मतलब जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे उनको हम लोग, तो उनको तोड़ने के लिए ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिससे उनको तोड़ते हैं, और उनको तोड़ने पर जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस रैमोसस
और एसिटोबैक्टर। ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। ये किसी दूसरे जीव के अंदर जाकर उनके अंदर ग्रो करते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं, इसलिए इन्हें पैथोजन भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये दूसरे जीव को नुकसान ही पहुंचाते हैं ज़्यादातर केस में, क्योंकि ये दूसरे जीव को अपना होस्ट बना लेंगे, उनके अंदर जाएंगे और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। तो ये रोगजनक होते हैं जनरली। एग्जाम्पल बैसिलस टाइफोसस, बैसिलस एंथ्रिक्स, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस और बैसिलस न्यूमोनी, है ना। ये जो हैं ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं या पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किन्हीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स से न्यूट्रिशन लेते हैं परंतु उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि कहीं ना कहीं उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे के साथ सहजीविता रखते हैं, जैसे कि राइजोबियम। ये राइजोबियम जो होता है ये दलहनी पौधों के गांठों में पाया जाता है, रूट नोड्यूल जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है प्लांट को और बदले में उससे न्यूट्रिशन लेता है। इस तरीके से ये सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है, नुकसान नहीं करता। इसलिए इस तरीके के जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप न्यूट्रिशन के आधार पर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा समझने वाली बातें नहीं हैं, कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो है एग्जाम्पल, है ना। और बाकी तो सारी चीज़ें आप लोगों को लगभग पता ही हैं। फ्रेंड्स मैं फिर से बता देता हूँ, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका वीडियो चैनल में अपलोडेड है। माइक्रोबायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।